ओके, सो वीपीएन वाली इस सीरीज में चलिए हम बात कर लेते हैं अभी आईपीसेक वीपीएन की इस वीडियो में। एंड हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वीपीएन के वो डिस्कस कर चुके हैं, लाइक एवरीथिंग वी टॉक्ड अबाउट एनक्रिप्शन एंड हैशिंग, आपका एंटी रिप्ले, ऑथेंटिकेशन, ये सारी जो कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइप ऑफ वीपीएन हम पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स सी, अभी जो पर्टिकुलरली देखिए जो हमारा वीपीएन में हमने डिस्कस करना है वो रहेंगे, लेट मी जस्ट ओपन दिस पेन हियर। तो एक तो मेरे पास कौन सा है, आईपीसेक वीपीएन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मेरे पास है जीआरई बेस्ड वीपीएन, फिर है मेरे पास डीएम वीपीएन, देन हम पढ़ेंगे एमपीएलएस वीपीएन, एल3 वीपीएन, है ना। देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस वीपीएन की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब कि कौन सा वीपीएन किस तरह की प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो जो अनएन्क्रिप्टेड डेटा जाता है आपके इंटरनेट से, अनसिक्योर नेटवर्क से, उस डेटा को मतलब सिक्योर करने के लिए या इनक्रिप्ट करने के लिए आप यूज करते हैं आईपीसेक बेस्ड वीपीएन, ठीक है। तो ये आपका साइट टू साइट भी हो सकता है जैसे हमने बात करी थी, या फिर ये आपका रिमोट एक्सेस भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बात होगी, चलो इसने अपना काम कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है आईपीसेक वीपीएन में कि ये जो सिर्फ डेटा लेके जाएगा वो एक ही तरह की ट्रैफिक लेके जाता है, यूनिकास्ट, ठीक है। सिर्फ यूनिकास्ट ट्रैफिक के लिए आईपीसेक वीपीएन यूज कर सकते हो आप। अब आप लेकिन आपको मल्टीकास्ट ट्रैफिक लेके जानी है, ठीक है, बाकी किसी तरह की ट्रैफिक लेके जानी है, तो आईपीसेक कांट बी यूज्ड फॉर दैट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू गो विद द जीआरई वीपीएन। अब आईपीसेक में तो इनक्रिप्शन है, इसका इनक्रिप्शन का फीचर है, मतलब ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करवाता है। जीआरई आपको बाकी चीजें तो देता है, ऑथेंटिकेशन दे दी इसने, एंटी रिप्ले दे दिया या जो भी है, पर इसके अंदर इनक्रिप्शन नहीं होती, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती जीआरई के अंदर। जीआरई मल्टीकास्ट सपोर्ट करवा देगा आपको, ठीक है। तो फिर इसके अंदर अगर आपको इनक्रिप्शन भी डालनी है तो जीआरई ओवर आईपीसेक आप यूज कर सकते हो। तो टनलिंग के लिए तो जीआरई यूज कर लेंगे और इनक्रिप्शन के लिए आईपीसेक यूज कर लेंगे। अगर आप देखोगे ना, आईपीसेक के दो मोड थे, एक तो आपका था टनल मोड और एक आपका था ट्रांसपोर्ट मोड। मैं थोड़ी सी चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपके लिए, ये सिर्फ थियोरेटिकल और वैसा ना लगे आपको ना हवा हवाजी। तो आईपीसेक वीपीएन के दो मोड थे, ट्रांसपोर्ट एंड टनल मोड। टनल मोड क्या होता था, जहां पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होती थी, मतलब है ना। और अच्छा, ये हमने डिस्कस किया नहीं है, ये आएगा अभी। ओके ओके ठीक है, आना है शायद, अभी ये हमारा पार्ट बचा हुआ है। तो हम बात करेंगे कि जो आईपीसेक वीपीएन है ना, उसके दो मोड होते हैं, एक टनल मोड होता है और एक ट्रांसपोर्ट मोड होता है। तो एक टनल बनाते हैं पहले आपके साइट्स के बीच में या डिवाइसेस के बीच में, और फिर उसके अंदर से हम ट्रैफिक लेके जाते हैं। तो टनल का जो काम होगा यहाँ पे वो जीआरई कर लेगा, और आईपीसेक टनल के अंदर तो सिर्फ यूनिकास्ट ट्रैफिक जाती है। जीआरई टनल के अंदर आप मल्टीकास्ट और बाकी ट्रैफिक भी लेके जा सकते हो, और फिर उसको अगर आपने इनक्रिप्ट कराना है तो उसके ऊपर आप आईपीसेक का ट्रांसपोर्ट मोड यूज कर सकते हो आपकी इनक्रिप्शन के लिए। तो अभी फिलहाल अगर आप एक आइडिया रखना चाहें, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस्ड दीज टू येट, तो यूनिकास्ट ट्रैफिक सिर्फ सपोर्ट करता है आईपीसेक। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट है तो यू कैन गो विद द आईपीसेक साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस। बट अगर आपको इसके अलावा जैसे राउटिंग की ट्रैफिक लेके जानी है, राउटिंग में मल्टीकास्ट चलता है, ओएसपीएफ है जैसे, तो वो मल्टीकास्ट हेलो भेजता है ना, तो वो आईपीसेक बेस नहीं चलेगा, तो यू नीड टू गो विद सम अदर टनलिंग प्रोटोकॉल। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ टनलिंग है तो ओनली जीआरई इज इनफ फॉर यू। पर अगर टनलिंग के साथ साथ आपको इंक्रिप्शन, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी भी चाहिए, तो आप जीआरई ओवर आईपीसेक भी यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वन मोर ऑप्शन यू। तो आपको पता लगा आईपीसेक की क्या इंपॉर्टेंस हुई और जीआरई की। अब जीआरई की क्या लिमिटेशन होगी कि भाई जीआरई जो है, अब मान लो एक कंपनी की 1000 साइटें हैं और उन 1000 साइटों को आपके हेडक्वार्टर से जोड़ना है, ठीक है। तो जीआरई होता है पॉइंट टू पॉइंट। तो 1000 पॉइंट टू पॉइंट मैनुअल टनल बनाना, कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, ट्रबल शूटिंग, ये एक लाइक इनह्यूमन सा टास्क हो जाता है।
उसके लिए जो स्केलेबिलिटी, तो मतलब यहाँ पे दिक्कत आई कि भाई स्केलेबल नहीं है आपकी GRE प्रोटोकॉल। छोटे मोटी थोड़ी बहुत साइटें जोड़नी है और वो सब करना है तो ओके है, पर अगर हजारों साइटें हैं तो देन कम्स योर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट GRE। तो उस GRE को जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगर कर सकते हो इज नोन एज DMVPN, डायनामिक मल्टी पॉइंट VPN। ठीक है, तो DMVPN सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ GRE। ठीक है, तो DMVPN हम देखेंगे आगे, फिर कई तरह का हो सकता है ना, उसमें सारी बातें करेंगे। एंड फाइनली फिर जो हमारा कौन सा रहेगा, MPLS VPN रहेगा। तो ये जो एक दूसरे से इंटरट्वीन्ड है ये सारे के सारे, तो आई जस्ट ट्राई टू गिव यू सम आइडिया। मुझे अभी मैं सोच रहा था वीडियो बनाने से पहले कि आई शुड हैव गिवन दिस आइडिया टू यू जब हमने इनिशियली है ना स्टार्ट किया था इंट्रोडक्टरी, बट सॉरी फॉर दैट हमने नहीं इंक्लूड किया, देर आए दुरुस्त आए। तो चलिए वापस चलते हैं अब अपने IPsec VPN। तो जनरल कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए, एक दूसरे को अटैच करके बता दिया किस VPN का क्या काम है। अभी पहला जो तरह का हमारा VPN है दैट इज IPsec VPN, यूनिकास्ट ओनली ट्रैफिक इट कैन कैरी, है ना। और चलिए इसमें बहुत सारी चीजें तो हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वाई IPsec बात करेंगे, फिर इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो डिस्कस कर लेंगे, ये कैसे हेल्प करता है, IPsec की प्रोटोकॉल्स कौन सी हैं, और मोड्स, डिफी-हेलमैन क्या है। तो IPsec का आइडिया तो मैंने आपको दे दिया कि क्या है और क्यों यूज करें। ऑब्वियस सी बात है यार कि जब मान लो किसी कंपनी का डेटा वैन में है ना और ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई उसको लेट्स से इंटरसेप्ट कर लेता है अटैकर, जैसे यहाँ से कोई डेटा चलता है, ये वैन नेटवर्क है, मतलब ये इस साइट से और हेडक्वार्टर तक जाना है जब, और यहाँ पे डेटा पैकेट्स को कोई इंटरसेप्ट करता है, कोई थर्ड पार्टी, कोई मैन इन द मिडल, है ना। अब ये डेटा मान लीजिए है प्लेन टेक्स्ट, क्योंकि नॉर्मली जो आपका TCP IP है वो IP हेडर के अंदर कोई इंक्रिप्शन थोड़ा ना होती है नॉर्मली, है ना, जो आपकी ट्रेडिशनल राउटिंग और IP एड्रेसिंग के अंदर, तो ये प्लेन टेक्स्ट डेटा है। तो अगर कोई इसको रिसीव करता तो हो सकता है कि कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा था कंपनी का, है ना, कोई कस्टमर का डेटा था, और अगर वो आपने सुना होगा बहुत बार न्यूज आती है ना कि ट्रू कॉलर या फिर इन सब के डेटा वो सब हैक हो गए, है ना, तो बाकी वो अलग चीज है। बट एनीवे द पॉइंट बीइंग कि जब भी कोई इस तरह का अटैक होता है तो डेटा रिवील या लॉस चोरी होता है, तो उससे आपको फाइनेंशियल एंड रेपुटेशनल दोनों तरह का लॉस होता है कंपनीज को। ठीक है, उससे बचाने के लिए फिर आप क्या यूज करते हो, यू यूज अनदर प्रोटोकॉल विच इज IPsec। तो ये इस प्लेन टेक्स्ट डेटा को क्या करती है, आपके साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है, मतलब कोडेड फॉर्मेट में, जैसे हमने इंक्रिप्शन में बात करी थी ना वही। और डिपेंड करता है इंक्रिप्शन फिर क्या, आपकी प्लेन आपकी दो तरह की इंक्रिप्शन हो सकती है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, है ना, वो हम बातें करेंगे और कर भी चुके हैं बहुत हद तक। अब तो सिर्फ दिखाऊंगा मैं आपको, थियोरेटिकल थोड़ी बहुत कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पे लिखी होंगी एंड आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में अभी। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वी यूज IPsec। कैसे हेल्प करता है IPsec अपने को चार चीजें प्रोवाइड करवाता है IPsec। क्या क्या, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एंटी रिप्ले। हमने चारों की बातें कर ली हैं। IPsec प्रोटोकॉल की बात करेंगे। IPsec प्रोटोकॉल में आती हैं आपकी आइक, तीन प्रोटोकॉल को मिला के। एक्चुअली ना IPsec जो है एक फ्रेमवर्क है, एक्चुअली खुद कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये फ्रेमवर्क है और प्रोटोकॉल स्वीट कह सकते हैं। जैसे TCP IP है, उसके अंदर 4 लेयर है और बहुत सारी प्रोटोकॉल्स है, ऐसे ही IPsec के अंदर 3 प्रोटोकॉल है, आइक है और दूसरी कौन सी है, ESP है एंड AH। इनके अपने अपने काम है, हम बात करेंगे। ठीक है, मोड IPsec के जैसे मैंने आपको ट्राई किया था अभी बताने का, कौन सा है, एक आपके पास है टनल मोड जो डिफॉल्ट मोड है, इसकी बात करेंगे, और एक आपके पास ट्रांसपोर्ट मोड है, इसकी बात करेंगे कि भाई किस मोड में टोटल आपको हेडर प्लस पेलोड दोनों की प्रोटेक्शन मिलती है, और किस में आपको सिर्फ पेलोड की प्रोटेक्शन मिलती है और हेडर मतलब IP जो लेयर 3 है उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती। तो इसमें आपको लेयर 4 एंड अबव, इसमें आपको लेयर 3 ऑल्सो इसकी प्रोटेक्शन, तो ये करेंगे हम बात आगे।
डीफी हेलमैन की एक्सचेंज प्रोसेस की बात करेंगे कि जो हमारा आइक है ना, आइक जो प्रोटोकॉल थी ना, आईपीसेक प्रोटोकॉल की पहली प्रोटोकॉल इंटरनेट की एक्सचेंज, तो उसमें कैसे ऑथेंटिकेशन के लिए दो पीयर के बीच में, मान लो आप इस साइट और इस साइट के बीच में वीपीएन बनाना चाहते हो, लेट्स से साइट टू साइट वीपीएन है ना, क्योंकि एक टाइप क्या है आपके आईपीसेक वीपीएन का, साइट टू साइट वीपीएन। और आपको पता है आईपीसेक का जो ये यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हाउ आईपीसेक हेल्प्स में ये चार चीजें देता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, एंटी रिप्ले। तो ऑथेंटिकेशन के लिए इसको पता होना चाहिए ना ये वैलिड पीयर है, और इसको पता होना चाहिए ये वैलिड पीयर है। तो उसके दो तरीके हैं ऑथेंटिकेशन के। हमारे पास एक तरीका है पीएसके, प्री शेयर्ड की, जो सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन होती है ना, कि भाई एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों साइड एक ही की चलेगी। तो मान लो इसने 1 2 3 की लगाई है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो इस पे भी आपको 1 2 3 लगानी पड़ेगी। या फिर दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका, डिजिटल सिग्नेचर्स, जो आपकी एसिमेट्रिक की पे, तो पब्लिक प्राइवेट की यहाँ पे रहेंगी, पब्लिक प्राइवेट की यहाँ पे रहेंगी। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर बनेगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद पीयर एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे। तो ये दो तरीके हो सकते हैं आपके आईपीसेक वीपीएन के पीयर्स को ऑथेंटिकेट करवाने के। ठीक है, तो अच्छा हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, डीफी हेलमैन की बात कर रहे थे। तो डीफी हेलमैन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप ये की एक्सचेंज कराते हो, क्योंकि भाई मान लो पब्लिक नेटवर्क है ना, ये तो अनसिक्योर इंटरनेट वाला, इस पे जब आप की भेज रहे हो तो कोई भी इंटरसेप्ट कर सकता है, अगेन वही सेम प्रॉब्लम आ गई। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क है, डीफी हेलमैन आपको एक ऐसा प्रोग्राम देता है कि भाई सिक्योरली आप अपनी की एक्सचेंज करा सकते हो ओवर दिस अनसिक्योर नेटवर्क। तो उसकी बात करेंगे ये कैसे होता है। सो आई गेस अभी आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस पार्ट का क्या रोल है आईपीसेक के अंदर, प्रोटोकॉल्स का क्या रोल है, और मोड क्या, किस तरह के मोड का रोल खैर अभी मैंने बताया नहीं है आपको, क्यों यूज करो आप आईपीसेक, है ना। और चलिए बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपको एक एक करके फिर हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। देन उसके बाद क्या है, अब जो आईपीसेक वीपीएन है, इसके जो हमने प्रोटोकॉल पढ़ी, वो अब कौन सी पहले, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, एक स्टेप वाइज प्रोसेस की बात करेंगे। तो 4 5 स्टेप्स होते हैं जिसमें आईपीसेक वीपीएन काम करता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस एंड वर्किंग एंड ऑल, वो हम बात करेंगे। ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन के जो एक्चुअल स्टेप्स हैं वो यहाँ करेंगे हम उससे पहले, लेकिन उनको समझेंगे, बिकॉज आई टोल्ड यू इट कैन बी लाइक वेरी सीम लाइक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, काफी सारी कमांड्स और नई सी वो रहेंगी, स्टेप्स होंगे, पहले कौन सा बाद में कौन सा, फिर कैसे एक दूसरे से रिलेट करना है, मैप करना है एक दूसरे से कॉन्फ़िगरेशंस को। तो हम समझेंगे एक बार पहले, ताकि ये पार्ट आसान हो जाए हमारे। बस फिर क्यों कि हम इतना पढ़ चुके होंगे यहाँ पे अलग अलग चीजें, फिर उसको समराइज करेंगे एक दूसरे से जोड़ के। तो आई गेस करते कराते हमने काफी सारी चीजें इस पार्ट में, है ना, आई डिडंट थिंक एंड स्टार्टेड दिस वीडियो विद दिस इंटेंशन कि एक ही स्लाइड पे ये सारी हो जाएगी खत्म, आई थॉट अबाउट स्टार्टिंग इट एंड ऑल। तो बट चलिए कोई बात नहीं है, अगली वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कंटेंट, एंड दिस वाज जस्ट एन इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट आईपीसेक वीपीएन, यू कैन से। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। एंड यस, अपने सजेशंस एज ऑलवेज जस्ट कीप कमेंटिंग एंड मेरे को मेल करते रहिए, यू नो आई ऑलवेज गेट बैक टू यू। बाय बाय।